हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइड विद पंकज में। दोस्तों, आज आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाला हूं। आप देखिए ओला उबर की क्या हालत हुई पड़ी है। अभी ये राइड आप देख रहे होंगे। ये राइड सिंधु दुर्ग दर्शन बिल्डिंग से है, अंधेरी वेस्ट से, और जाना इनको है वीरा दर्शन विरार ईस्ट। और पैसा इन्होंने डाला है 690 रुपये, और जाना इनको है टोटल किलोमीटर है 52.6 किलोमीटर। यहाँ से 2 घंटे 14 मिनट दिखा रहा है और 11 घंटे पिकअप का दिखा रहा है। अब आप देखिए, हम इनको जो है ना रेट बढ़ा के डालेंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखिए, हम 794 रुपये डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है, लेकिन उस पर भी कस्टमर रेडी नहीं है जाने के लिए। 52 किलोमीटर जाना है। आप खुद देखिए जो है कि कस्टमर किस हद तक सोचता है कितनी सस्ती राइड हमको मिल जाए। आप देखिए, मैं 794 रुपये डाल दिया हूँ। अभी देखना कस्टमर जो है फिर 690 पे ही वो करेगा। आपको दिखाने के लिए देखो, डिक्लाइन कर दिया कस्टमर ने। फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर से 794 रुपये मैंने डाला। अभी देखो कस्टमर जो है उसको भी डिक्लाइन करेगा या तो 690 डाल देगा। मतलब वो 794 में जाने को तैयार नहीं है। 52 किलोमीटर इनको जाना है, 2 घंटे 14 मिनट यहाँ से अभी दिखा रहा है, और ट्रैफिक बढ़ेगा भी। देखो अभी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इनको अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। काफ़ी टाइम से राइड, कम से कम आधा घंटे से राइड घूम रही है, और इनके पास कितना टाइम था जो इतना देर से ये राइड देख रही थी। तो चलिए दोस्तों, पिकअप पॉइंट पे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कस्टमर ने जो राइड एक्सेप्ट किया था 794 की विरार की, तो मुझे डाउट पहले से ही था कि काफ़ी टाइम से वो 650 का रेट डाले थे, फिर 670 का डाले, फिर 680 का डाले, फिर 690 का, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे थे। तो मैं 794 रुपये डाला जब, तो उन्होंने एक बार तो डिक्लाइन कर दिया और दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे डाउट था कि कस्टमर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे परेशान करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया हो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से राइट डाल रहे हैं और मैं जो है अमाउंट बढ़ा के डाल रहा हूँ, लेकिन वो डिक्लाइन करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर जो है एक्सेप्ट कर लिया और मुझे बुला करके कैंसिल कर दे। तो मैं कस्टमर को कॉल किया, तो एक बार उन्होंने कॉल नहीं उठाया, दोबारा कॉल किया, तो कॉल उठाने के बाद वो बोल रहे हैं कि मैंने बोला सर ये आपका जो लोकेशन है मुझे 11 मिनट दिखा रहा है। तो बोल रहे हैं आप उबर से बात कर रहे हो। हमने कहा नहीं, मैं उबर से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इन ड्राइव से बात कर रहा हूँ। तो कस्टमर ने जो है बोला कि नहीं नहीं, मैं तो उबर में बुकिंग किया हूँ। हमने कहा सर आपका जो है ना करीब 1.5 घंटे से राइड घूम रही है, और मैं बराबर अमाउंट भी डाल रहा हूँ, आप डिक्लाइन भी कर रहे हो, फिर राइड आपकी आ रही है बार बार, और बिना कस्टमर के एक्सेप्ट किए हुए राइड इसमें एक्सेप्ट नहीं होती है। तो आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक राइड इन ड्राइव में एक्सेप्ट नहीं होती है। तो आपने ही एक्सेप्ट किया इस राइड को। बोले नहीं, हमने तो कैंसिल किया है। हमने कहा नहीं सर, आपकी राइड जो है इसमें शो हो रही है, और आपने अभी 794 पे जो है आप इसमें एक्सेप्ट भी किए हो। तो बोले नहीं भैया, मुझे जो है ना मुझे 650 में ही जाना था। तो हमने कहा सर फिर आपको जो है एक्सेप्ट नहीं करना था राइड को। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है, 650 में अगर आपको चलना है तो बताइए। हमने कहा सर 650 रुपये में तो मैं नहीं चल पाऊँगा, क्योंकि आपको 52 किलोमीटर जाने का है, तो हमको भी कुछ बचना चाहिए, और ट्रैफिक भी दिखा रहा है 2 घंटे 20 मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा है अभी, और ट्रैफिक बढ़ेगा भी, तो हमको कुछ बचेगा ही नहीं जाने में। तो बोले नहीं फिर मैं नहीं जा पाऊँगा। तो हमने कहा सर आपको नहीं जाना है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए। तो बोले ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो कस्टमर जो है फिर थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करना पड़ा, तब जा कर के उन्होंने राइड को कैंसिल किया। तो कल की डेट में मुझे ऐसा हो गया कि फिर
फिर वही राइड कैंसिल करने के बाद उन्होंने 650 का अमाउंट डाल करके उसमें InDrive में छोड़ दिया। तो मैं बोला कि अभी कोई मतलब ही नहीं 650 में जाने का, इससे अच्छा तो हम खाली चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन 650 के अमाउंट में हमें नहीं जाना है विरार। क्योंकि होता क्या है कि कम रेट पे अगर एक बार कस्टमर को लेके आ जाएंगे ना, तो कस्टमर को ये लगने लगता है कि मैं तो 650 में आ गया था, तो दोबारा भी वो 650 में ही ढूंढेगा गाड़ी। तो इसके लिए मैं जो है काफ़ी टाइम तक वेट किया, वहाँ पे भाड़ा नहीं मिल रहा था। मैं बोला कोई बात नहीं, भाड़ा नहीं मिलेगा चलेगा, मैं खाली जाऊँगा, लेकिन मैं इतने कम में राइड नहीं एक्सेप्ट करूँगा। तो फिर मैं जो है वहाँ से निकला, तो थोड़ी देर में मुझे मीरा रोड का भाड़ा लगा। तो मीरा रोड का भाड़ा जो लगा तो मुझे 380 रुपये उसमें मिले थे। उसके बाद काफ़ी टाइम वेट किया तो नाला सोपारा का भाड़ा नहीं लगा। जब भाड़ा नहीं लगा तो मैं भी सोचा कि अभी खाली चला जाता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे को उधर से 650 मिल रहा था, लेकिन वो अमाउंट मेरे को नहीं जम रहा था, क्योंकि वो नियम कानून के ख़िलाफ़ था जिस हिसाब से उन्होंने अमाउंट डाला था। तो मैं सोचा कि खाली चला जाऊँगा, ठीक है, लेकिन इतने कम अमाउंट में भाड़ा लेके जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में फिर वही चीज़ें घूमने लगती हैं। वो हमेशा सस्ता ही ढूंढता है और धीरे धीरे वो अमाउंट और गिराता जाएगा। तो इसके लिए फिर मुझे मीरा रोड से नाला सोपारा खाली आना पड़ा। तो ऐसा होता है दोस्तों, नाला सोपारा की राइड में ज़्यादातर यही होता है, लोग InDrive में सर्च करते रहते हैं। आप सोचो आपकी 1.5 घंटे हो गया उनको, 1.5 घंटे से वो राइड घूम रही है बार बार। कितना टाइम उस कस्टमर के पास में है, वो सोच रहा है कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए कि जो सस्ते में लेके चला जाए। इतना टाइम लोग वेट कर रहे हैं केवल 150 बचाने के लिए। अब आप समझ सकते हो क्या हालत है ओला उबर की। अभी इन लोगों की वजह से, InDrive की वजह से ओला उबर का भी रेट जो है डाउन हो गया, क्योंकि उनकी मजबूरी बन गई डाउन करना। क्योंकि InDrive ने तो सब्जी मंडी बना के रख दी है इसको, कोई भी आके कुछ भी रेट डाल के बैठ जाता है, और उससे 10 रुपये 20 रुपये भी अगर आप ऊपर करते हो ना तो डिक्लाइन कर देता है। मतलब कि उसने जो रेट डाल दिया उसको उसी पे जाना है। कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर है, कस्टमर से कोई लेना देना नहीं। वो कोई कुछ भी कैलकुलेट नहीं करता, उसके मन में जो अमाउंट आया वो डाल दिए बैठ जाएगा। और कुछ लोग क्या है सोचते हैं चलो CNG का ही निकल जाएगा, तो ऐसे लोग जो है लेके चले आते हैं। तो कस्टमर को लगता है अरे मैं तो इतने सस्ते में चला गया, तो नेक्स्ट टाइम भी वो ऐसा ही करता है। वो उसको जाना होगा दोपहर में, तो सुबह से ही राइड डाल के बैठ जाएगा और देखता रहेगा। जब भी उसको सस्ता मिल गया तब वो निकल जाएगा। हाँ, जो इमरजेंसी में रहते हैं तो वो वेट नहीं करते हैं। जिनके पास पूरा टाइम है, कहीं गए हुए हैं, वहाँ से घर आना है, तो वेट करते रहेंगे। जब भी सस्ती राइड आई तो बैठ के चले आएंगे। तो लोग ऐसा कर रहे हैं कस्टमर। और हमारे ड्राइवर भाई जो हैं वो सोचते हैं कि भाई चलो घर जाने का जो मिलेगा लेके चले जाएंगे। तो अभी टोटल धंधा मजबूरी का रह गया ओला उबर के अंदर। जो रेट में हम लोग को भाड़ा मारना पड़ता है ना, काली पीली टैक्सी और रिक्शा भी नहीं जाएगा। आपको बता दें, रिक्शा भी नहीं जाएगा। हम लोग को AC भी चला के जाना पड़ता है, 4 पैसेंजर भी लेके जाते हैं। रिक्शा वाला तो 3 पैसेंजर ही लेके जाएगा, लेकिन अमाउंट उससे भी कम हमारा होता है। तो ऐसी हालत है दोस्तों। यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि देखिए कस्टमर क्या सोचता है, उसको सस्ता से सस्ता चाहिए। गाड़ी वाले को क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा कोई मतलब नहीं। उनको लगता है कि गाड़ी तो फ्री में ऐसे चलती है, उसमें पेट्रोल नहीं लगता, CNG नहीं लगता। तो ऐसी हालत करके रख दिया है ये लोगों ने, कंपनियों ने। हम लोग को पूरा बर्बाद करने के मूड में बैठे हैं। कस्टमर को खुश करने के चक्कर में हम जैसे ड्राइवर लोगों को सबको जो है मार रही है ये कंपनी। यही दिखाना चाहते थे आपको। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।